आज के लिए तुम्हारा बहुत शुक्रिया। मैं हमेशा मौजूद हूँ। कभी कभार मुझे इस तरह की थेरेपी की जरूरत पड़ सकती है, कल भी पड़ सकती है। तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है, कल कुछ काम है मुझे, अगर जल्दी निमट गए तो कॉल कर लूंगी। ठीक है, गुड नाइट। तुम्हें भी। अज़लान, यार देखो, मेरे पास फजूल की बातें सुनने के लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं है। देखो मैंने सब कुछ मान लिया, तुम्हारा धोखा तक बर्दाश्त कर लिया, अपना गुरूर तक रोन डाला, और क्या चाहते हो? तुमसे प्यार करती हूँ, समझ क्यों नहीं आता तुम्हें? और कितनी सजा दोगे? उरूज, तुम्हें नहीं, सजा तो अपने आप को दे रहा हूँ मैं। हर रात जब अपने तकिए पर सर रखता हूँ ना, लगता है कि सजा मुझे मिल रही है। सिर्फ अम्मी की जोर जबरदस्ती की वजह से रह रहा हूँ तुम्हारे साथ, वरना मुझे तुम्हारे होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने अम्मी से वादा किया यहाँ रुकने का। अज़लान, तुम कंडीशन जानते हो मेरी, मेरे साथ ऐसा मत करो। मुझे कंडीशन का अच्छी तरह अंदाजा है। उरूज, बात सुनो। कैसे समझाऊं तुम्हें? देखो मेरी बात गौर से सुनो। मुझे लगता है ये सब ऐसे नहीं चलेगा। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बातें करने से सब सही हो जाएगा? हाँ, जब मैं तुमसे सख्त लहजे में बात करता हूँ, मुझे भी दुख होता है कि मैं अपने होने वाले बच्चे की माँ से किस तरह बात कर रहा हूँ। खुद से नफरत होने लगती है मुझसे जब तुमसे इस तरह बात करता हूँ। तुम मत दो ना तकलीफ मुझे, एक मौका तो दो। इस दुनिया को तुम्हारे कदमों तले रख दूंगी। देखो उरूज, बात वो नहीं है, तुम गलत समझ रही हो। तलाक के अलावा ऑप्शन नहीं है और कोई, बता चुका हूं मैं तुम्हें पहले। और तुम उस बच्चे के बारे में जरा एक दफा सोचो तो सही, थोड़ा सा। उसे ऐसे बाप के साथ बड़ा करोगी जो उसकी माँ से बिल्कुल मोहब्बत नहीं करता। कभी सोचो इस बारे में, तुम उसके साथ भी जुल्म करोगी इस तरह। अगर तुमने दोबारा तलाक का नाम लिया तो ना ये बच्चा रहेगा और ना ही इसकी माँ। ये क्या कह रही हो? क्या बकवास कर रही हो तुम? ये खुद को खत्म कर दूंगी मैं। उरूज, मत करो ये बकवास, मत करो ये बकवास मुझसे। ठंडे दिमाग से सोचो, खुद को खत्म कर देना कोई हल नहीं है। ऐसा तुमने बना दिया है मुझे, तुमने। अफसोस हो रहा है मुझे तुम पर। ठीक नहीं हो तुम, बिल्कुल ठीक नहीं हो। तुम्हें इलाज की जरूरत है। सच कह रहा हूं मैं तुमसे, तुम्हारा दिमागी मसला है। अगर चाहते हो कि मैं ठीक हो जाऊं तो फिर जिद छोड़ दो। तुम पहले तो अपने इलाज के बारे में सोचो।